रम्यणजिणमवीरम् अनन्तवर्णालतंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई, जिसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, जिनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है।
उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें छठवां अधिकार, उसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान। निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। छठवां अधिकार है ना। वास्तविक प्रत्याख्यान किसे कहना, समझेंगे आप। उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। गाथा नंबर आज अपन 96 प्रारंभ करेंगे, उसका पाठ करते हैं। इसमें बोल रहा है ज्ञानी विचारे इस तरह यह चिंतवन उनका सदा, केवल दर्शन ज्ञान सुख शक्ति स्वभावी हूँ सदा। यहाँ पर ज्ञानी जीव किस प्रकार का विचार उनके मन में चलता है, उसकी चर्चा यहाँ आचार्य भगवंतों ने, आचार्य कुंतुम देव ने 96 नंबर की गाथा में बताया है कि केवल ज्ञान स्वभावी, केवल दर्शन स्वभावी, सुखमय और केवल शक्ति स्वभावी वह मैं हूँ, ऐसा ज्ञानी चिंतन करते हैं। सम्यक दृष्टि जीवादि जो ज्ञानी जीव है, धर्मी जीव है, वे अपने आप कैसा चिंतन करते हैं कि मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, समझ में आए, केवल दर्शन स्वभावी हूँ, केवल सुखमय हूँ और केवल शक्ति स्वभावी हूँ, समझ में आए। ऐसा ज्ञानी अपने मन में चिंतन किया करते हैं अपने आत्मा का, समझ गया। और जिन्हें ज्ञानी बनना है उन्हें भी ज्ञानी जैसा ही चिंतन करना चाहिए। जिन्हें अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सुख की प्राप्ति करना हो, जैसा ज्ञानी चिंतन करते हैं वैसा हमें भी चिंतन करना चाहिए, समझ गया। जिनको अपने जन्म मरण का अभाव करना हो, जिन्हें वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, जैसा ज्ञानी चिंतन करते हैं अपने आत्मा का, वैसा हमें भी चिंतन करना चाहिए, समझ में आया। तो कहते हैं ज्ञानी विचारे इस तरह चिंतवन उनका सदा, कैवल दर्शन ज्ञान सुख शक्ति स्वभावी हूँ सदा। समझ गए भाई साहब। अगर आपको अपनी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो भाई साहब, तो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा हमें चिंतन करना चाहिए। विपरीत चिंतन करने से मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं रागी कैसी हूँ, यह चिंतन तो अपने आत्मा से विरुद्ध चिंतन है। और उस चिंतन में आत्मा की पर्याय में भाई साहब संक्लेश परिणामों की प्राप्ति होती है, और उसका फल तो ज्ञानियों ने निगूढ़ जाना कहा है। क्या भाई साहब, आप विपरीत चिंतन करते हो, वस्तु स्वरूप के जो विपरीत हमारा चिंतन चलता है वह भाई साहब सीधे डायरेक्ट निगूढ़ ले जाने वाला है, समझ में आ गई भाई साहब। और जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा अगर आप चिंतन करेंगे तो भाई साहब जब ही जिए आत्म जाने,
तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब ही आत्मा जब आप वास्तु चिंतन आपकी पर्याय में होने लगता है तो भाई साहब आपको सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलेगा। कैसा मिलेगा? सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलेगा भाई साहब आपको। अपने चिंतन की धाराओं को विपरीत परिणमन कराना हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है, हैं? पापा ये दुकान मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये लड़के लड़कियां मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, ये वस्तु स्वरूप से विपरीत चिंतन है। इसे ज्ञानियों ने वस्तु स्वरूप का चिंतन करके ऐसी विकार रूपी परिणति को, ऐसे दुखमयी परिणति को अपनी आत्मा में से उसका विदा कर दी है। क्या? अरे भाई साहब आपको पतंग उड़ाना होती है, पापा आपने पतंग उड़ाई है कि नहीं उड़ाई है? किधर उड़ाई? जिधर हवा चलती है उधर उड़ाई है कि उसकी विपरीत दिशा में उड़ाई है? और आप उल्टी उड़ाओगे तो नहीं उड़ेगी, आपका समय भी बर्बाद जाएगा और वह पतंग भी उड़ने वाली नहीं है। दुख की प्राप्ति भी होती है और पतंग भी आपकी उड़ेगी नहीं। अगर जिधर हवा चल रही है उधर थोड़ा सा भी अगर प्रयास आप करते हो तो वह पतंग गगनचुंबी हो जाती है। क्या हो जाती है पतंग? ऐसे गगनचुंबी हो जाती है भाई साहब, थोड़ा सा ही प्रयास करने से। ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा भी भाई साहब वस्तु स्वरूप का अगर विचार करते हैं तो आप अपने अनंत भवों को, अपनी आत्मा को जन्म मरण से बचा दोगे आप। समझ लीजिए, सही बात है। इसीलिए संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। असंगियों को क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके पास में मन नहीं है। वे है तो स्वभाव से भगवान स्वरूप। कैसे है? जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसे ही प्रत्येक जीव, संसारी जीव भगवान है। क्या? अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। पर उसकी पर्याय में भाई साहब उसके जो है भाई साहब संगी पंचेंद्रिय नहीं है, वो असंगी है। और हम भी भाई साहब अगर आत्मा का चिंतन मनन विचार नहीं करते हैं तो हम संगी होकर भी असंगी हैं। है भाई साहब, भले ही बाहर से आप मनुष्य दिखते हो लेकिन अंदर की मान्यता की अपेक्षा से तो निगोदिया हो। सही बात है। क्या है? भले ही आप बाहर से संगी मनुष्य दिखते हो लेकिन अंदर की मान्यता की अपेक्षा तो भाई साहब निगोदिया हो। जैसे निगोदिया जीव अपने आप को शरीर रूप से मान रहा है, जान रहा है, वैसे हम भी भाई साहब शरीर रूप से हमारा जो चिंतन चल रहा है, शरीर को जो अपना माना जा रहा है, भाई साहब निगोदिया ही हो। जैसी मति वैसी गति। ये वर्तमान को मत देखिए शरीरों को। तो ज्ञानी तो यही चिंतन किया करते हैं कि मैं तो भाई साहब केवल ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, केवल दर्शन स्वभावी हूँ, केवल सुख स्वरूप हूँ, केवल शक्ति अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये ज्ञानियों का चिंतन है और मात्र चिंतन ही नहीं है, उनकी पर्याय का झुकाव भी अपने मात्र एक ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ है। तभी तो ज्ञानी होता है जी। पर्याय अंतर्मुखी ना हो तो भाई साहब ज्ञानी संज्ञा प्राप्त नहीं कर पाता है।
आचार्य कुंदकुन देव जगत के समस्त जीवों को यह समझाना चाहते हैं कि भाई साहब, ज्ञानी जीव तो ऐसा चिंतन करते हैं, मोक्ष मार्गी जीव ज्ञानी विचारे इस तरह चिंतवन उनका सदा, केवल दर्शन ज्ञान सुख शक्ति स्वामी हूँ सदा। मौसी, इसमें क्या लगता है आपका, ये बताइए। अरे इसमें क्या लगता है आत्मा का? लगता तो भाई हमारा स्वभाव ही भाई है। साहब बताइए, फिर क्यों नहीं किया जा रहा है? जो पदार्थ वस्तु मेरी है उसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, जिनसे हमारा कोई भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। 24 घंटा उन्हीं के बारे में सोचते हो। भाई साहब, कहाँ जाएगा हमारा आत्मा? सही बात है। थोड़ा विचार करो। अरे संगीत पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय प्राप्त किया है, जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ जन्म दिया है। भाई साहब, ये गंदी आदतें यहाँ नहीं छोड़ोगे तो कहाँ छोड़ोगे भाई? विचार नहीं कर हैं? क्या भाई साहब, अनादिकाल से तो अज्ञानी जीवों के साथ में रहे भाई, इसीलिए पर्याय में दुख 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 है भाई साहब। अब यहाँ ज्ञानियों के पास आ गया है हमारा आत्मा। जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम राज तुम्हारे द्वारे आए। कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण करते हुए भाई साहब, आज अत्यंत परमात्मा और उनकी वाणी हमको मिली है भाई साहब। फिर भी हम अपनी चिंतन की धाराओं को भाई साहब विपरीत दिशा में ले जाना हमारे आत्मा को निगोद ले जाने की बराबर है भाई। इसीलिए हमें आचार्य भगवंत समझाते हैं, भाई साहब आप तुम बहुत बढ़िया जगह आ गए हो। अब तुम्हारा भाई साहब पर्याय में केवल ज्ञान होना, परमात्मा दशा प्रकट होना बहुत नजदीक है। भाई साहब थोड़ा वस्तु स्वरूप पर विचार करो। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, इन संयोगों का क्यों विचार करते हो भाई? ये तुम्हारे कभी हो नहीं सकते हैं। तुम तो ऐसा विचार करो, मेरा तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ज्ञान दर्शन सुख का भंडार। ऐसा ज्ञानी विचार करते हैं। दुनिया में कोई अगर है तो मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जो कभी मेरे से कभी दूर नहीं हुआ है भाई साहब। उससे प्रेम करो भाई साहब, मन में चिंतन की धाराओं को बढ़ाओ, अपने गाय प्रभु परमात्मा की तरफ ले जाओ भाई। है ज्ञानी विचारे इस तरह चिंतवन उनका सदा, कैवल दर्शन ज्ञान सुख शक्ति स्वभावी हो सदा। अरे भाई, ऐसा प्रत्येक आत्म वस्तु ऐसी है, ऐसे मिश्री मिठास से भरी हुई है, ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा भाई साहब, ऐसा ज्ञानी विचार किया करते हैं। हम 24 घंटा क्या सोचा करते हैं भाई साहब, हैं? इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय चलती है। वस्तु स्वरूप के अनुसार जहाँ पर्याय में चिंतन की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं, तो मानसिक आनंद की प्राप्ति तो तत्काल होती है। और जिस वस्तु का चिंतन किया जा रहा है
भाई साहब वह आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, देखो भाई साहब हैं वो मैं हूँ। अब आप उनके बारे में उसके बारे में जानो ही नहीं, उसका परिचय ही नहीं करो भाई साहब, ज्ञान ही नहीं करो। ये तो मौका मिला है भाई साहब आपको हमको। दौल समझ सुन चेत सयाने काल बता मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। ऐसा चिंतन किया करो भाई। मैं चेत में सर्वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ भाई। तो कहते हैं केवल ज्ञान स्वभावी, केवल दर्शन स्वभावी, सुखमय और केवल शक्ति स्वभावी वह मैं हूँ। कैसा अनुभव करते हैं ज्ञानी लोग, अपने आप को कैसा देखते हैं और हम कैसा देखते हैं। मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। सोते हो तो स्त्री मान के सोते हो, जगते हो तो मैं स्त्री हूँ। टाइम भाई माने रहते जो है नहीं। सोते हो तो मैं मनुष्य हूँ, जागते हो तो मैं मनुष्य हूँ। हैं ज्ञानी सोता है तो मैं ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, वो जागता है तो मैं ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ। हैं ऐसा चिंतन की जैसा आप चिंतन करोगे भाई साहब वैसा अपने आप को पर्याय में प्राप्त कर लेते हो। ऐसा गजब खेल है, समझे आप। देखिएगा यह अब इसकी जो है इस गाथा की टीका पदम त्रिमलधारी देव मुनराज, दो मुनराज आ गए आपके पास में, समझ में आया। यहाँ अनंत चतुष्टय आत्मक निज आत्मा के ध्यान के उपदेश का कथन है। क्या इस गाथा की टीका प्रारंभ करने से पहले पदम त्रिमलधारी देव मुनराज कहती है कि इस गाथा में अपना जो भगवान आत्मा अनंत चतुष्टय आत्मक है, यानी अनंत दर्शन वाला है, अनंत ज्ञान वाला, अनंत सुख वाला, अनंत वीर वाला है। ऐसी अनंत अनंत शक्तियों के भंडार वाला आत्मा है। ऐसा कोई बनाना नहीं है, रेडीमेड तैयार है, अकृत्रिम जिनबिंब है पापा। अनंत चतुष्टय आत्मा निज आत्मा के ध्यान के उपदेश का, क्यों कौन के भगवान की आत्मा का नहीं, किसके आत्मा की बात है, अपने आत्मा की बात। निज आत्मा के ध्यान के उपदेश का कथन है। निज यानी मैं, निज का मतलब क्या होता है, मैं। ये कोई सोचा भाई साहब भगवान परमात्मा जो है उनकी आत्मा की बात है, यह तो सिद्ध परमात्मा की आत्मा की बात नहीं है, समझ लेंगे आप। यहाँ अपने आत्मा की बात है, यहाँ पर आत्माओं की बात नहीं है। अनंत काल हो गया इस आत्मा को, अपने आत्मा के स्वरूप को जाने बिना भाई साहब पर का ही चिंतन पर्याय में चल रहा है। अब अपने स्वरूप को आप पहचान लोगे, अपने स्वरूप का ज्ञान कर लोगे तो आपको जो है अपने आत्मा ही आत्मा सब जगह दिखने लग जाएगा भाई साहब। लेकिन आपको जुड़ना तो पड़ेगा ना। कहते हैं अनंत चतुष्टय आत्मक निज आत्मा के ध्यान के उपदेश का कथन है। इस गाथा में जो आचार्य कुमकुम देव हमें जो बताना चाहते हैं तो अपने आत्मा के जो अपनी आत्मा अनंत शक्तिमय है उसका इसमें कथन बताया गया है। उसके चिंतन की बात है, ध्यान के उपदेश का है। अब देखिए अब उसकी उन्होंने टीका प्रारंभ की है। समस्त बाह्य प्रपंच की वासना से विमुक्त है, निर्विशेष रूप से अंतर्मुख परमात्म तत्व ज्ञानी जीव को शिक्षा दी गई है। क्या कहा पहले तो उन्होंने क्या कहा, समस्त बाह्य प्रपंच की वासना से विमुक्त, समझेंगे आप, पंच इंद्रिय के विषयों
कि जो है अंदर में वासनाएं हुआ करती हैं, काम वासना आदि, उनसे उनकी पर्याय विमुक्त हो गई है। क्या हो गई है? अब ऐसा थोड़ा होता है भाई साहब, अंदर में पंचेंद्रिय के विषयों का भी आनंद लूटना चाहते हो और अपनी आत्मा का भी आनंद मिल जाए, तीन काल में नहीं मिलेगा भैया। भ्रम में मत रहना। आपको अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए पंच इंद्रिय के विषयों से अपने उपयोग को हटाना पड़ेगा। सही बात है। अगर अपने आत्मा की प्राप्ति अगर पर्याय में करनी है भाई साहब, तो लौकिक जनों से उठाकर लौकिक जने से हम तो 24 घंटा संबंध बनाए जा रहे हैं। किनसे? लौकिक जनों से। जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम भाई साहब अमूर्तिक भगवान आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, किनके बारे में सोचते हो? और उनके बारे में सोचने से पर्याय में तुम्हें क्या मिलेगा भाई साहब? एक क्षण विचार तो करो। ज्ञानी जीवों ने अपनी पर्याय को समस्त लौकिक जनों से और विषयों से ऊपर से उठाकर उससे मुक्त कर ली है। क्या भाई साहब? ये काम करो ना पर्याय में, ये काम करने लायक नहीं दिखता क्या? ज्ञानी तो यही काम करते हैं। क्या कहते हैं? समस्त बाह्य प्रपंच की वासना से विमुक्त। अब विमुक्त शब्द लिया, विशेष मुक्त। विशेष मुक्त यानी मुनराज की बात आ जाती है। ज्ञानी की सम्यक दृष्टि की पर्याय तो पंचेंद्रिय के विषयों से मुक्त है, पर मुनराज की विमुक्त हो गई है, विशेष मुक्त हो गई है। मौसी विमुक्त शब्द है ना, विशेष मुक्त भी शब्द लिया ना, विशेष मुक्त। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय भी भाई साहब समस्त बाह्य प्रपंचों की वासना से मुक्त है, पर मुनराज की पर्याय विशेष मुक्त है, विमुक्त है। समझ गए ना आप? दोनों में अंतर पर्याय का हो गया भाई साहब। कहते हैं समस्त बाह्य प्रपंचों, समस्त बाह्य प्रपंचों की वासना से विमुक्त है। ऐसे मुनराज होते हैं भाई साहब। निर्विशेष रूप से अंतर्मुख है, निर्विशेष रूप से अंतर्मुख परम तत्व ज्ञानी जीव को शिक्षा दी गई है। किस प्रकार दी गई है? तो कहते इस प्रकार, सारी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भूत व्यवहार से शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्ण के आधारभूत शुद्ध पुद्गल परमाणु की भांति जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल शक्ति युक्त परमात्मा स्वयं है। ऐसी ज्ञानी को भावना करना चाहिए। सारी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भूत व्यवहार से शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्ण के आधारभूत, जैसे से पुद्गल परमाणु होता है ना, पुद्गल परमाणु सिंगल पुद्गल परमाणु की बात है, उसी को कहते हैं पुद्गल द्रव। स्पर्श रस गंध वर्ण वाले ऐसा होता है ना, वो शुद्ध होता है। समझने? शुद्ध पुद्गल परमाणु की भांति यानी समान। ऐसी अपना चेतन भगवान आत्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल शक्ति युक्त परमात्मा स्वयं है। पुद्गल परमाणु सिंगल जो है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, वह भी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर वह पुद्गल है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। ऐसा शुद्ध पुद्गल परमाणु हुआ करता है। ऐसा ही अपना भगवान आत्मा भाई साहब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, चेतनेश्वर है। समझ लें आप? ऐसे अपने आत्मा का चिंतन करते हैं ज्ञानी। ज्ञानी तो ये काम करते हैं भाई साहब। और हमें ज्ञानी होना है तो हमें भी यही इसी धारा में चलना पड़ेगा आपको। सही बात है।
ऐसी ज्ञानी की भावना करनी चाहिए है? और निश्चय से मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सहज दर्शन स्वरूप हूँ, मैं सहज चारित्र स्वरूप हूँ तथा मैं सहज चित्त शक्ति स्वरूप हूँ। ऐसी भावना करनी चाहिए। यहाँ भावना का मतलब आश्रम रूपी भावना नहीं लेना। क्या भाई साहब, ये परमन रूपी भावना है। आत्म भावना भावता जीव रहे केवल ज्ञान को। समझ गया? इस रूप परमन करना, जैसी वस्तु है वैसी पर्याय में परिणमन होने लग जाए उसका नाम भावना है। ये बात हमने जो है भाई साहब आचार्य कुमकुम देव ने और पदम प्रमलदाई देव ने हमें समझाई है। अब देखिएगा इसी गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ हमें समझाते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं। भाई साहब 3 लोग हो गए आपके पास में हैं? आचार्य कुमकुम देव हो गए, आचार्य पदम पर मलदारी देव हो गए, मुनराज पदम पर मलदारी देव और पूज्य गुरुदेव कांची स्वामी जी। अब वे भी आपको इसी गाथा का और टीका को स्पष्टीकरण करके समझाते हैं। देखो अब इस गाथा में ज्ञानी जीव आत्मा का चिंतन कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। मैं त्रिकाल केवल ज्ञान की मूर्ति हूँ। मैं त्रिकाल यानी तीनों काल केवल ज्ञान की मूर्ति हूँ। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का मतलब भगवान के केवल ज्ञान की बात नहीं है, अपने केवल ज्ञान है जिसे पंडित टोडरमल जी साहब ने भी है नहीं केवल ज्ञान का तो अनुभवन है नहीं है, गे मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। इसीलिए इसके गेयों की मुक्तता पाई जाती है। समझ में आया? ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा। नहीं केवल ज्ञान, खालिस ज्ञान है, ज्ञान का भंडार। ऐसी आत्मा का जिसे अनुभव नहीं है, तो कहते हैं मैं तो त्रिकाल केवल ज्ञान की मूर्ति हूँ। पापा कब? सदैव। कब वो केवल ज्ञान की मूर्ति? सदैव। तीनों का। अरे केवल ज्ञान की मूर्ति कब हुआ? कोई बात नहीं पापा। ज्ञानी कहती है मैं तो तीनों काल केवल ज्ञान की मूर्ति हूँ। तीनों काल यानी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, हमेशा रहता विद्वान वस्तु है, विद्वान वस्तु केवल ज्ञान स्वरूप है। जैसे आपकी मिश्री किसी बर्तन में रखी हुई है तो क्या हुआ है? बर्तन मीठा हो जाता है क्या है? मिश्री के ऊपर अगर मान लीजिए सपोज मिट्टी आ गई है अथवा नमक आ गया है, ऊपर से जैसा लगता है दिखाई देता है, टेस्ट करते हो तो नमक का स्वाद खारा रहता है, मिश्री का स्वाद मीठा होता है। तो क्या हुआ? मिश्री खारी हो गई क्या है भाई साहब? क्या खाली हो गई? क्या बर्तन रूप परिणमन कर गई है? नहीं है? अरे जिस बर्तन में वह मिश्री रखी हुई है, क्या भाई साहब क्या बर्तन मीठा हो गया? क्या उसमें ऊपर उसके नमक लगा हुआ है तो वह नमक वाली हो जाएगी क्या? नहीं। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा देवन में विराजमान शरीर रूपी बर्तन में ये चेतने से भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है। यह कभी भी शरीर रूप बर्तन, शरीर रूपी बर्तन रूप परिणमन करता नहीं है।
और इसके ऊपर जो रागादिक परिणतियां दिखाई देती हैं उन रूप भी मेरा भगवान आत्मा कभी भी परिणमन नहीं करता है। अनादि काल से भले ही हमारा आत्मा कैसे भी शरीर में रहा हो, कैसे भी भाई साहब राग द्वेष के परिणाम पर्याय में हुए हो, पर वह भगवान आत्मा कभी भी शरीर रागादिक रूप परिणमन नहीं करता है, केवल ज्ञान स्वरूप रूप से ही रहता है। क्या समझा? भले ही संयोग से शरीर दिखाई देता हो आत्मा के साथ में, भले ही रागादिक परिणतियां दिखाई देती हो, पर वह भगवान आत्मा कभी भी शरीर रागादिक रूप परिणमन नहीं करता है। वह तो ज्ञानेश्वर है भाई साहब। ऐसा चिंतन ज्ञानी करती है, मैं तो मात्र केवल ज्ञान स्वरूप वाला हूँ, है मैं त्रिकाल केवल ज्ञान की मूर्ति हूँ। ऐसा अनुभव करो ना भाई। दृष्टा स्वभावी हूँ, देखने वाला हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। और कैसा हूँ? आनंदमय हूँ। कैसा हूँ मैं? आनंदमय हूँ, आनंद की तो मूर्ति हूँ मैं। आनंद लेने के लिए कहाँ कहाँ फिरते हो बाबा? कहाँ में लगे आपको? कब से आनंद शांति प्राप्त करने के लिए हमारा आत्मा कहाँ नहीं गया है? अनंत काल से जय करते आ रहे हैं। भव वन में जीवन घूम चुका, कल को जीवन भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। मिली क्या है? इस मनुष्य पर्याय में देख लो भाई साहब, भूत की बातें तो क्या है, क्या बात करना उनकी, आप वर्तमान में ही देख लीजिएगा। है पापा शादी काहे के लिए की थी? सुखी हो रहेगा। ये बिजनेस काहे के लिए किया था? सुखी हो रहेगा। मिल गया क्या? है ही नहीं। ये मनुष्य पर्याय की ये हालत है, तो अन्य पर्याय में हमारा आत्मा तिर्यंच गति में अनादि काल से रहा है भाई साहब। ये संगी मनुष्य पर्याय की ये हालत हो रही है। 24 घंटा अपने ज्ञान में पंचेंद्रिय के विषयों का भाई साहब स्मरण किया करते हो, उन्हीं का लक्ष्य करके परिणमन किया करते हो। कैसे सुख मिलेगा भाई? उनमें मेरा सुख नहीं है भाई। मेरा सुख तो मेरे भगवान आत्मा जो ज्ञानानंद मूर्ति है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। अपना केवल ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ज्ञान आनंद मूर्ति है। ज्ञानी हमें समझाते हैं मैं त्रिकाल केवल ज्ञान की मूर्ति हूँ, दृष्टा स्वभावी हूँ, आनंदमय हूँ और केवल शक्ति स्वभावी हूँ। ऐसी अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ मैं, आत्म बल से भरपूर हूँ। क्या भाई साहब है? देखो आत्मा का जिन्हें पता नहीं है, खाली बोतल हो रहा है, उनका हृदय जो बंजर हो रहा है। क्या हो रहा है? समझ गए ना? अरे अनंत गुणों के भंडार वाले हो भाई,
तुम एक बार अपने आत्मा का चिंतन तो करो, सही बात है। अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने की कोशिश तो करो भाई। है? दुनिया भर की व्यर्थ की बातों में अपना उपयोग लगाते हो, उससे तुम्हें क्या मिलने वाला है भाई? सही बात है, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, मैं ही चोटता है। सोचो विचार करो भाई। कहते आत्म बल से भरपूर है क्या भाई साहब? है? ज्ञानी की पर्याय अपने आत्मा को ऐसा देखती है तो भाई साहब निरंतर हरी भरी बनी रहती है क्या भाई साहब? जैसे कोई लड़की हो ना पापा, कोई लड़की हो ना, दुबली पतली लड़की हो है, और उसकी शादी किसी विश्व के पहलवान के साथ में कर दी जाती है, तो उस समय वो अपने आप को दुबली पतली देखती होगी कि भाई साहब विश्व के पहलवान जैसा देखती होगी। हैं? हेलो, है वो मार्केट में निकलेगी अपने पति के साथ में, है? तो उसमें उसकी आत्मा के परिमल में कैसा हो रहा होगा भाई? है? सोचिएगा। अरे ऐसा क्यों हो रहा है मौसी? क्योंकि वह अपने आप को दुबली पतली नहीं देखती है, उसके साथ में उसका विश्व का प्रसिद्ध पति साथ में चल रहा है भाई साहब, पहलवान उसका चलता है, इसलिए उसे किसी का डर नहीं, निशंक होकर गमन करती है। जब तक पहलवान का साथ नहीं था तब तक घर में भाई साहब सब उसे डांटते थे, हैं भाई साहब, और वह भी अपने आप को बहुत कमजोर रूप से महसूस करती थी। जब उसकी शादी, अरे शादी तो छोड़ो, सगाई हो, अरे उसकी सगाई भी हो जाती है तो भाई साहब उसका पूरा अंदर का परिवर्तन हो जाता है, हैं? अब वो घर में ऐसे नहीं रहती है, चाल ढंग उसकी सब अंदर की परिणतियां भी बदल जाती हैं। ऐसे ही पर्याय जब भाई साहब अपने आप को जानती है, पहचान लेती है कि मेरा पति तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, चेतनेश्वर है, अनंत बल का धनी है, तब पर्याय की अंदर से रंगत बदल जाती है। वो अपने आप को पावर नहीं देखती है, अपने आप को परमात्मा रूप से अनुभव करती है। तो समझ में आया? कहते हैं अनंत बल से भरपूर है? देखा आपने कमाल, चिंतन का कमाल देखिएगा आप, हैं? जब चिंतन में ही ऐसी चीज आ जाती है तो भाई साहब पर्याय की रंगत तो ऐसे बदलने लगती है। अरे भाई समझ में आया? दुख तो कपूर की बात उड़ जाता है, आनंद आया। अज्ञानी जी पर का लक्ष्य करके निरंतर अपनी पर्याय में रंगत कैसी लाता है, क्षण क्षण में बदलता रहता है, क्षण क्षण में बदलता रहता है, क्षण क्षण में सुखी दुखी समझ में आया भाई साहब? समझ में आया? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है भाई साहब, ऐसी उसकी पर्याय का रंगत होती है ज्ञानी जीवों की भाई साहब। ज्ञानी की मैं तो इस विश्व का सबसे बड़ा पहलवान हूँ, मेरे से भाई साहब कोई बलवान इस जगत में है ही नहीं है, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञानी की पर्याय भाई साहब अपने आप को अनुभव करती है, क्योंकि उसके ज्ञान में, उसकी श्रद्धा में और उसके आचरण में अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा बसता है। सही बात है। इतना पावरफुल होके भी और दीनहीन पामर हो रहा है, देखो तो अज्ञानता के, यही तो अज्ञानता है ना भाई। कहते हैं मैं त्रिकाल केवल ज्ञान की मूर्ति हूँ, दृष्टा स्वभावी हूँ, आनंदमय हूँ, केवल शक्ति स्वभावी हूँ, आत्म बल से भरपूर हूँ, ऐसा पर्याय अनुभव करती है भाई। अपने अनंत गुणों, अपने अनंत गुणों की स्वरूप रचना के सामर्थ्य से भरपूर हूँ मैं, ऐसे देखती है बिल्कुल, जैसे वो दुबली पतली लड़की ऐसा नहीं देखती है कि भाई साहब ये पति अलग है
और मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं। अरे मैं ही हूँ ना, क्या समझ में आया? ऐसी पर्याय और ऐसा है ब्रह्म भाई साहब। भेद ना। मैंने तो आपको एक बार बताया, जब यह चुनाव हुए थे विधानसभा की हमारे इंदौर में, है, तो वो एक इंस्पेक्टर नी है, लेडीज, समझ में आया, दुबली पतली थी, है, और हमारी ड्यूटी वहाँ लगाई गई थी ऐसी जगह है जहाँ भाई साहब जो है गुंडे गुंडे रहते थे, समझिए आप, या गुंडों का दबदबा था, समझे ना, ऐसी खतरनाक जगह ड्यूटी थी हमारी, है, चुनाव करवाना बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे को, है? जैसे ही वह जो इंस्पेक्टर नहीं आती थी, दुबली पतली, और गुंडे लोग ऐसे भाग जाते थे उसके पहलवान वहाँ के। क्यों भैया, तो अपने आप को कैसे अनुभव करती होगी, हैं? पावर का बल है उसका। बोलो, ये जवान पर ये लटकी उसके, मैं देखता था, और दुबली पतली फिर कतरनी ऐसी, समझ में आया? और गुंडे लोग जो है पहलवान लोग उसको दूर भाग जाते थे, शकल नहीं दिखाते थे, समझ गए आप? ऐसे ही है अपना, एक बार उसके लक्ष्य में क्या चल रहा है कि भाई साहब मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं, समझ में आया? मेरे को पावर है, ऐसी ऐसी पावर की साथ में उसकी ज्ञान की पर्याय में पावर चलता है ना, ऐसी ज्ञानी की पर्याय में भाई साहब अपने आत्म स्वरूप का विचार करने पर पर्याय में पावर काम करता है, समझ में आया? कभी आत्मा ने इस तरफ सोचा ही नहीं है, विचार ही नहीं किया भाई। कहते हैं स्वरूप रचना के सामर्थ्य से परिपूर्ण हूं, इस प्रकार अपने आत्मा का ज्ञानी चिंतन करता है। यहाँ विकल्प की बात नहीं है, देखो आगे फिर बार, यहाँ विकल्प की बात नहीं है, यानी आश्रम रूपी चिंतन, वहाँ आश्रम रूपी चिंतन नहीं है, वहाँ तो परिणमन रूप है। क्या है? देखो यहाँ विकल्प की बात नहीं है, बल्कि आत्मा में एकाग्र होने वाले ज्ञानी को प्रत्याख्यान होता है, यह बात चल रही है। ज्ञानी की पर्याय में अपने आत्मा का ज्ञान है, अपने आत्मा का श्रद्धान है, और अपनी पर्याय को अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसमें लीन किए हुए है, उसका नाम भावना है, और उसी का नाम वास्तविक चिंतन है। यहाँ विकल्प रूप चिंतन की बात नहीं है भैया। मौसी परिणमन की बात है, उसकी श्रद्धान में ज्ञान है, उसकी श्रद्धान में ज्ञायक है, उसके ज्ञान में ज्ञायक है, उसके आचरण में अपना ज्ञायक रूप परमात्मा रमण करता है, उसकी बात है। उसी को प्रत्याख्यान होता है, उसी का नाम प्रत्याख्यान है, उसी का नाम त्यागी है। आगे चलती है। यहाँ अनंत चतुष्टय आत्मा का अपने आत्मा के ध्यान का उपदेश है, यह लाइन वहां से ली हुई, परम प्रबल ढाई दिन मुल्ला है। अब ये पहले गाथा का अर्थ बताया उन्होंने, यही तो पूज्य गुरुदेव श्री की कला है, समझ में आया? पहले आचार्य कुतुकुल देव की बात की, और फिर जो टीकाकार ने जो लिखा है बस वो उसकी बात करते हैं, दूसरी हमारी तुम्हारे घर की बातें नहीं चलती यहाँ पर। सही बात है, दूसरों की बातें नहीं होती है। देखिए आप, जैसे अटैची में गुरुदेव जी उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, जैसे अटैची में कस्तूरी रखी हो तो उसके पास रखी हुई पुस्तक के पृष्ठ में उसकी गंध बस जाती है, बसती है कि नहीं बसती है? सही बात है। अटैची में कस्तूरी रखी हो और पास में वह पुस्तक रखी हो तो उसके पेज पलटने पर भाई साहब कस्तूरी की गंध आती है, सुगंध आती है, समझने आप, गंध आती है। वैसे आत्म भान रहित, आत्म भान रहित, आत्मा के ज्ञान से रहित, आत्म भान रहित अज्ञानी की पर्याय में पुण्य पाप की वासना बस गई है,
क्या हो गई है? अपनी आत्मा को जानता नहीं है, अपनी आत्मा को अपना मानता नहीं है, निरंतर पुण्य पाप के परिणामों में लिप्त हो रहा है? समझ रहे आप? वैसे ही आत्म भान रहित अज्ञानी की पर्याय में पुण्य पाप की वासना फंस गई है। सही बात है। कोई पाप की तरफ भाग रहे हैं तो कोई भाई साहब पुण्य को धर्म माने बैठे है। कोई पुण्य की तरफ दौड़ लगा रहा है, कोई पाप की तरफ दौड़ लगा रहा है, पर चैतन्य की तरफ कोई दौड़ नहीं लगा रहा। मौसी 9:30 बजे टाइम है कि नहीं है स्वाध्याय का? 9:30 बजे स्वाध्याय का टाइम है कि नहीं है? नहीं है। अरे मौसी कोई बात नहीं, आप बाद में सुन लेना। पूज्य गुरुदेव श्री बहुत सुंदर बात कहने वाले, इसीलिए आज याद किया है। अच्छा क्या देखेंगे? बड़ी सुंदर बात कहने वाले हैं पूज्य गुरुदेव श्री 9:30 बजे। भाई बादाम का हलवा बना के रखा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है भाई। हाँ। कहते हैं भाई वैसे ही आत्म भान रहे अज्ञानी की पर्याय में पुण्य पाप की वासना फंस गई है। कोई पाप की तरफ दौड़ रहा है तो कोई पुण्य से धर्म माने बैठा हुआ है। आत्मा को जाने बिना बैरमुखी होकर कोई पाप में मस्त हो रहा है भाई साहब। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में मस्त हो रहे हैं। कोई भगवान की पूजा भक्ति आदि से भाई साहब धर्म माने बैठे हुए हैं भाई साहब। कहते हैं वैसे ही आत्म भान रहित अज्ञानी की पर्याय में पुण्य पाप की वासना बस गई है। पर की क्रिया को मैं करूं और पुण्य पाप की क्रिया से लाभ होगा, ऐसी अज्ञान और मिथ्यात्व की गंध अज्ञानी जीव को अनादि से लगी है। कब से ये रोग कब से है भाई साहब? अनादि है, अनादि से भाई साहब। कोई पाप के परिणामों में मस्त है तो कोई पुण्य के परिणामों से धर्म माने बैठा हुआ है। ये अनादि काल से हमारी आत्मा में पुण्य पाप के अलावा और कौन सी पर्याय आई है? कभी भीतराग पर्याय की उत्पत्ति तक नहीं हुई है। परिणति सब जीव की तीन बात वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। अरे शुभाशुभ पर्याय में तो हमारा आत्मा अनंत बार रहा है। कभी भीतराग परिणति के साथ में रहना तो सीखो, जो तुम्हारा भीतराग स्वरूप है भाई साहब। कभी भी हमारे आत्मा में आत्मा की पर्याय में भीतराग दशा की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्योंकि वह अपनी आत्मा को जानता ही नहीं है। भीतराग परिणति यानी क्या? सुखरूप परिणति। कहते हैं वैसे ही आत्म भान रहे अज्ञानी की पर्याय में पुण्य पाप की वासना बस गई है। पर की क्रिया को मैं करूं और पुण्य पाप की क्रिया से लाभ होगा, ऐसी अज्ञान और मिथ्यात्व की गंध अज्ञानी जीव को अनादि से लगी हुई है भाई साहब। चैतन्य स्वभाव का भान होने पर, अब देखिए क्या होता है। चैतन्य स्वभाव का भान होने पर जिसे समस्त बाह्य प्रपंच की वासना छूट गई है भाई साहब। एक बार अपनी आत्मा को तो पहचाना भाई, वर्तमान में सुख रूप पर मन करने लग जाओगे भाई साहब। कहते हैं चैतन्य स्वभाव का भान होने पर मैं चेतनी सर्वभान आत्मा हूँ, ऐसा जहाँ ज्ञान और श्रद्धा हुआ, जिसे समस्त बाह्य प्रपंच की वासना छूट गई है। क्या हो गई है? पंच इंद्रिय की तरफ जो हमारा ज्ञान की प्रवृत्ति होती थी अज्ञान अवस्था में, वह भाई साहब सब उस पर जो है क्या हो गया है भाई साहब। उसके बीच में एक बद्री की दीवार खिंच गई है। जिसने अपने गायक प्रभु परमात्मा को अपना जाना है, माना है,
वह पंच इंद्रिय के विषयों के बीच में एक वज्र की दीवार आ गई है? वह प्रवृत्ति होना बंद हो गई है भाई साहब। और वह ज्ञान की प्रवृत्ति अपनी गायक रूप परमात्मा की तरफ होती है। कहते हैं चैतन्य स्वभाव का भान होने पर जिसे समस्त बाह्य प्रपंचों की वासना छूट गई है और निशेष रूप से जो अंतर्मुख हुआ है, जो ज्ञान की पर्याय अपने गायक रूप परमात्मा को ना पहचान कर बैरमुखी डोलती फिरती थी कि भाई साहब स्पर्श इंद्री से सुख मिलेगा, रसना इंद्री से सुख मिलेगा, है भाई साहब ये पढ़ लो तो सुख हो जाए, सुखी हो जाऊंगा, है ऐसे ऐसे घूमती रहती है पर्याय, है अपनी आत्मा से जो हटी हुई है अनादिकाल से भाई साहब, है। लेकिन गजब का काम है, जब वह पर्याय भाई साहब एक बार अंतर्मुखी हो गई तो भाई साहब सीधा केवल ज्ञान लेके उतरेगी। अब क्या जो पर्याय भाई साहब अंतर्मुख हुई तो केवल ज्ञान। दूध में जैसे आप जो है दही जामुन डाल देते हो ना, अब वह थप्पा का थप्पा बन के भाई साहब आपको प्राप्त होने वाला है। और जिस पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न हो गया वह नियम से केवल ज्ञान रूपी थप्पा आने वाला है। वो ऐसे परमात्म तत्व निशेष रूप से जो अंतर्मुख हुआ है, ऐसे परम तत्व ज्ञानी जीव को यहाँ आत्म ध्यान की सीख दी गई है। क्योंकि उसी को आत्म ध्यान होता है। ज्ञानी तो चिदानंद आत्मा की भावना करता है। बाहर में सहयोग अनुकूल हो तो धर्म हो, प्रतिकूल हो तो धर्म ना हो, ऐसा नहीं है। हर जगह कर सकते हो। देखो नारकी जीव है, सम्य दृष्टि जीव है, बाहर में प्रतिकूलता है, बोलो उसको धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिएगा। सम्यक दृष्टि जीव है, नारकी जीव है, बाहर बहुत प्रतिकूलता है, एक दाना तक नहीं मिलता है खाने के लिए, एक दूध पानी नहीं मिलता है पापा, तो भी धर्म होता है कि नहीं होता है? उसे होता है। इतनी महान प्रतिकूलता है कि भाई साहब वहाँ की अगर जमीन का थोड़ा सा भी एक टुकड़ा भी आ जाए तो कोसों तक के जीव यहाँ के मर जाते हैं उसकी दुर्गंध से। समझ गए आप? ऐसी महाप्रतिकूलता होने पर भी ज्ञानी की पर्याय में धर्म हो रहा है। तो बाहर की अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, ऐसा धर्म हर जगह किया जा सकता है, क्योंकि धर्म स्वाधीन है। उसकी चर्चा आने वाली है 9:30 बजे, इसीलिए याद किया था प्रकरण के अनुसार। बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर समरस घटा। कहते हैं भाई ज्ञानी तो चिदानंद आत्मा की भावना करता है। बाहर में संयोग अनुकूल हो तो धर्म हो, प्रतिकूल हो तो धर्म ना हो, ऐसा नहीं होता है। समझे? हर जगह धर्म किया जा सकता है, क्योंकि हर जगह अपना आत्मा उपस्थित रहता है ना। चैतन्य वस्तु बाहर के समस्त पदार्थों से भिन्न है। क्या है? इसीलिए बाहर पदार्थों से लाभ हानि की बुद्धि छोड़कर, है भाई साहब हमारा तो धर्म हो ही नहीं सकता, क्या करें, हमारे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, दुकान नहीं है, मकान नहीं है, क्या भाई साहब हमारी कोई सुनता नहीं है। अरे तू उनका लक्ष्य छोड़ दे भाई, सच्चा ज्ञान कर। तेरा तो एकमात्र चेतने सर्वमान आत्मा है, ऐसा ज्ञान और श्रद्धा में तो पक्का कर। बाह्य पदार्थों से लाभ हानि की बुद्धि छोड़कर अंतर्मुख हो जाना चाहिए। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। ऐसा कभी चिंतन करती हो भाई? ज्ञानी इसका निरंतर चिंतन है। बोलो करते हो क्या? भाव को नहीं करते भाई साहब। ये शरीर मेरा है, ये रुपया पैसा मेरे हैं भाई साहब। तुम्हारा तो चेतनी सर भगवान आत्मा है, शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश्वर
है भाई साहब। श्रीमद राजचंद्र जी ने क्या कहा? शुद्ध बुद्ध चैतन्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कहियो केटलो कर विचार तो पाम। मेरा भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा चिंतन करो। पहले अंदर से नग्न हो तब बाहर से नग्न होना। हम तो बाहर से नग्न हो जाते हैं, अंदर से भाई साहब हैं? खाली बोतल खाली हैं? ज्ञानी कहते पहले अंदर से नग्न हो, और ये पहले से बाहर से नग्न हो जाता है, और फिर अब वहाँ अपनी स्त्री आ जाती है, अपने मकान आ जाते हैं। अभी हम एक से मिले थे, एक महाराज से। भाई साहब आप भिंड के रहने वाले हो? अरे मैं भी तो भिंड का ही रहने वाला हूँ। अरे कहाँ तुम्हारा भिंड है यार? समझ में आया? तुम तो चैतन्य पक्षी हो भाई। तेरे देश का नहीं, तेरे गांव का नहीं, तेरे देश का नहीं, तेरे गांव का नहीं भाई, तेरे मोहल्ले का नहीं। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। पहले भाव से हो नग्न, फिर हो द्रव्य से नग्न, और फिर होता है भाव लिंग। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं चैतन्य वस्तु बाहर के समस्त पदार्थों से भिन्न है, इसीलिए बाह्य पदार्थों से लाभ हानि की बुद्धि छोड़कर अंतर्मुख हो जाना चाहिए। जो जीव बहिर्मुख वासना छोड़कर अंतर्मुख हुआ है, उसे ही यहाँ शुद्धात्मा की भावना करने के लिए कहा। किसकी भावना? शुद्धात्मा। तुम कौन हो भाई साहब? शुद्धात्मा ही है। शुद्धात्मा हो भाई, अपने आप को अनंत शक्तियों के भंडार वाले मानो। शुद्धात्मा की भावना करने के लिए कहा है। जैसे अभी आत्मा का भान भी ना हो और वृत्ति का यानी परिणामों का, वृत्ति यानी परिणामों का ठिकाना ना हो, मात्र बाह्य त्याग से प्रत्याख्यान मान ले, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं। क्या भाई साहब? जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं, जिसे अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं है, बाहर से भाई साहब अनुव्रत महाव्रत पाल लिए आपने। समझ नहीं आप? बाह्य क्रियाओं के बाह्य वस्तुओं के त्याग को अपने आप को त्यागी मान लिया। उसकी बात यहाँ नहीं है। आचार्य कुंकुम देव ने उस ढोंगी जीव की बात नहीं की है यहाँ पर। यहाँ तो सच्चे मूलराज की बात की है, जो अपने आत्मा को ही अपना जानता है, अपने आत्मा को ही अपना मानता है, और अपनी पर्याय को अपने आत्मा में ही मग्न करता है। उसकी बात आचार्य कुंकुम देव ने इस गाथा में की है। वही वास्तविक प्रत्याख्यान है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा समय के अनुसार अभी इतना ही करते हैं। कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी मांगो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी सधर्मी आत्मार्थी बंधुओं